क्या मस्त व्यू है भाई। तो गाइस कल हम फाइनली स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं और मुझे ना थोड़ा सा पानी के नीचे जाने से डर तो लगता है, लेकिन अब मन भी बहुत है और एक्सपेक्टेशंस तो ZNMD जैसी है, लेकिन वो ब्लू मूवी जैसा ना हो जाए। मतलब पानी के अंदर डॉल्फिन के अलावा कुछ और मिल गया तो सीन खराब हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से हमारे डाइविंग इंस्ट्रक्टर को मिलने के लिए जा रहे हैं और वो हमें कल का पूरा ओवरव्यू बताएंगे। वैसे आज हम सिर्फ इंस्ट्रक्टर से बात करने जा रहे हैं और डाइव हम कल करेंगे। तो दोस्तों मैं फाइनली अपने डाइविंग सेंटर पे आ चुका हूँ और मैं अपने इंस्ट्रक्टर से बात करने के बाद आपको बताता हूँ कि कल का क्या सीन है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन वेदर हम कल कौन सी लोकेशन पे डाइव कर सकते हैं कि हमें डॉल्फिन्स देखने को मिले। तो गाइज हमारे डाइविंग इंस्ट्रक्टर ने हमें यही बताया है कि कल मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक मत कर जाना और सबसे पहले हम शैलो वाटर में ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद फाइनली हम ग्रेनेड आइलैंड पे स्कूबा डाइविंग करने जाएंगे। वैसे कल का दिन बहुत एंक्सियस होने वाला है। पहला व्लॉग, कैमरा प्रेशर और ओशन का डर अलग। ऑलराइट गाइस, तो 5:30 हो चुके हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा नींद नहीं आई, लेकिन 6:30 को हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो अभी मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ और फिर निकलते हैं। सो गाइज हम फाइनली आ चुके हैं डाइव सेंटर पे। इट्स 6:30 भाई। तो यहाँ से जो डाइविंग साइट है वो 8 किलोमीटर दूर है और यहाँ से बाई कार जाएंगे और फिर वहाँ पे ट्रेनिंग लेके हम फाइनली डाइव करने के लिए जाएंगे। फिर मैंने ज़रूरी पेपर वर्क साइन किया और उसी टाइम पे हमारी टीम ने भी डाइव की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अभी मैं आ चुका हूँ बोगमालो बीच पे और यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है। हमें वहीं पे जाना है बोट से और फिर हम वहाँ जाके डाइविंग शुरू करेंगे। अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ तो वो आइलैंड इतना छोटा दिखता है। बाय द वे गाइज, today's dive was done with Goa diving and I have to say the experience was very beautiful and comfortable. In Goa, many dive schools take very big groups and they only give you 2 to 5 minute underwater experience, and where the Goa diving take only 4 to 6 people at a time and they literally give you over 30 minutes of underwater experience, and that's literally 10x than the most places. They also start early in the morning, so you finish it by the noon, so you will have couple of time to explore Goa too. And if you ever want to go deeper and want to be a PADI certified, they also provide proper courses and training too. So if you ever come to Goa and want to do a scuba diving, then I highly recommend you Goa diving at Bogmalo Beach. और इस मोमेंट से हमारी जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी। सब लोग मिलके बोट को समुद्र में पुश कर रहे थे। बोट में बैठ के मुझे एक ही विचार आ रहा था। मेरी ही तरह ओशन बाहर से तो शांत लगता है और अंदर से एकदम केओटिक। और जैसे ही हम डेस्टिनेशन के थोड़ा पास पहुंचे, डाइव इंस्ट्रक्टर को फोन आया और पता चला कि जहां हमें डाइव करना था वहां हवा बहुत तेज चल रही है। मतलब अब जगह चेंज हो गई और नए डाइव साइट तक पहुंचने में हमें लगभग आधा घंटा लगा। ट्रेनिंग के लिए जो टाइम मिलना था वो रास्ते चेंज करने में ही निकल गया। तो इंस्ट्रक्टर ने डिसाइड किया कि अब ट्रेनिंग ओशन में नहीं, बोट पे होगी। और फाइनली हम नए डाइव साइट तक पहुंच गए। मैंने डाइव इंस्ट्रक्टर को पहले ही बोल दिया था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए मुझे सबके शॉट्स लेने हैं, इसलिए मैं सबसे लास्ट में डाइव करूँगा। लेकिन असल में तो मेरा टर्न सबसे लास्ट में आया, उसका ये एक बहाना था। और फाइनली मेरा टाइम आ चुका था। डाइविंग गियर पहनते पहनते मैं लिटरली ब्लैंक हो चुका था। जितना सोचा था ना, आई विल स्टे काम, कंपोज्ड, फिल्मी, उसका 10% भी रियलिटी में नहीं हो रहा था। मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। और वही शांत ओशन, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे टेस्ट करने के लिए तैयार हो।
जंप करने के बाद भी मैंने मेरे रेगुलेटर को पकड़े रखा था और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था मेरे सिर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। बट मेरे डाइव इंस्ट्रक्टर ने मुझे जो प्रेशर इक्वलाइज करने की मेथड सिखाई थी वही यूज़ करके मैं सर्वाइव कर रहा था। मैंने पानी में एक टूटा हुआ शिप रैकेट देखा। वो टूटी हुई शिप बहुत ही सुंदर लग रही थी। पंद्रह 20 मिनट के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था, जैसे ओशन मेरा ही घर हो। लेकिन अंडर वाटर रियलिटी थोड़ी शॉकिंग भी थी। ओशन अंदर से काफ़ी गंदा लग रहा था, पार्टिकल्स, प्लास्टिक और ज़ीरो विजिबिलिटी। उस मोमेंट पे मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई, प्रॉब्लम ओशन नहीं हम हैं। हम उसे एंजॉय करते हैं पर प्रोटेक्ट नहीं। शायद अब टाइम है कि हम सब मिलकर ओशन को रिस्पेक्ट दें और उसकी केयर करें, ताकि फ्यूचर में ये सिर्फ मेमोरी नहीं एक एक्सपीरियंस बना रहे। और फाइनली लगभग आधा घंटा अंडर वाटर रहने के बाद हम सरफेस की तरफ आ रहे थे। अंदर का डर, एक्साइटमेंट, पैनिक सब धीरे धीरे कामनेस में चेंज हो रहा था। अब बस एक ही थॉट था, आई डिड इट। ओशन स्कैरी बिल्कुल था, बट उस स्कैरी फीलिंग में भी एक अजीब सा सुकून था। It was so good. I enjoyed a lot. मैंने नीचे शिपरैक को देखा, बहुत सारी कलरफुल फिशेस थे। भाई सबको ट्राई करना चाहिए और बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस था।